देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एस्से अर्थात निबंध। यह जो एस्से है हर वर्ष 6 नंबर का पूछा जाता है अर्थात 6 मार्क का पूछा जाता है। यह क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्से है, ना कि केवल 2025 के लिए। 2025 के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ हर वर्ष ये क्लास 10th में पूछा जाता है। अब देखिए यह एस्से होता है किस किस नाम से पूछा जाता है, तो देख लेते हैं हम। एन आइडियल टीचर, माई इंग्लिश टीचर, अ गुड टीचर, योर क्लास टीचर और माई बेस्ट टीचर। अर्थात एन आइडियल टीचर एक आदर्श अध्यापक, माई इंग्लिश टीचर अर्थात मेरे इंग्लिश के अध्यापक, अ गुड टीचर एक अच्छे अध्यापक, योर क्लास टीचर आपकी कक्षा अध्यापक, माई बेस्ट टीचर मेरे अच्छे अध्यापक। इन नामों से एस्से को पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि एस्से में हम क्या क्या टॉपिक्स लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, एस्से में सबसे पहला टॉपिक जो होता है वह होता है इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय, कि आप किन के बारे में लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं उनका परिचय दीजिए। दूसरा होगा हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस अर्थात उनके कपड़े और उनका लुक अर्थात देखने में वो कैसे दिखते हैं। हिज बिहेवियर उनका स्वभाव। अगला होगा हिज मेथड ऑफ टीचिंग उनके पढ़ाने का तरीका। हिज क्वालिटीज़ उनकी विशेषताएँ। और अंत में होता है कंक्लूज़न अर्थात निष्कर्ष। देखिए, किसी भी एस्से में इन सभी टॉपिकों का प्रयोग करके किसी भी एस्से का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में अर्थात परिचय में हम सबसे पहले लिखेंगे देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। मेरे विद्यालय में बहुत ही अध्यापक हैं या बहुत सारे अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम मैं उन सभी का आदर करती हूँ। बट आई लाइक मिस्टर प्रभात मोस्ट लेकिन मुझे उनमें सबसे अधिक मिस्टर प्रभात पसंद है। ही इज़ एन BSc MSc उन्होंने BSc तथा MSc की डिग्रियाँ हासिल की है। BSc और MSc किया है। ही टीचर्स मी इंग्लिश वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। ही इज़ माई क्लास टीचर वे ही मेरे कक्षा अध्यापक हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस अर्थात उनके कपड़े और उनकी उपस्थिति। तो देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह कब कौन से कपड़े पहनते हैं और उन्हें क्या पहनना पसंद है और उनकी जो पर्सनालिटी है या लुक है वो कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ अर्थात वे साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर गर्मी में ही पुट्स ऑन पैंट एंड शर्ट गर्मी के महीनों में वह पैंट और शर्ट पहनते हैं। बट आई लाइक शर्ट समटाइम लेकिन अधिकांश मुझे पैंट और शर्ट अच्छा लगता है उनमें। ही बियर अ धोती एंड अ कुर्ता वह कभी कभी धोती और कुर्ता भी पहनते हैं। इन विंटर ही पुट्स ऑन अ स्वेटर एंड वूलन कोट ऑल्सो ठंड के महीनों में या फिर सर्दी में उन्हें स्वेटर और ऊन से बने हुए कोट पसंद है। ही यूजेज अ कैप ऑन हिज हेड वह सदैव अपने सर पे एक टोपी रखते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर ओल्ड लगभग वह 40 वर्ष के हैं। ही इज़ टाल वह लंबे हैं। हेल्दी स्वस्थ हैं। एंड वेल बिल्ड अर्थात जो उनकी पर्सनालिटी है वह अच्छी पूर्ण रूप से बिल्ड है बनी हुई है। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी वह सदैव खुश रहते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। ये तो हो गया हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस अर्थात वह क्या पहनते हैं और उनके जो लुक्स हैं वह कैसे हैं। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट हिज बिहेवियर अर्थात उनका स्वभाव। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि उनका स्वभाव कैसा है, वो किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो हिज बिहेवियर इज़ नॉट हार्श अर्थात उनका जो स्वभाव है वह कठोर नहीं है। ही इज़ काइंड टुवर्ड द स्टूडेंट वह बच्चों के प्रति दयालु हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स और अध्यापकों के साथ मित्रवत रहते हैं। हीज़ हैबिट्स आर सिंपल उनकी जो आदतें हैं वह साधारण है। ही इज़ सिंपल वे स्वयं ही साधारण है। ही इज़ अ स्वीट टेम्पलेट मैन वो बहुत ही मधुर व्यक्ति हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मंग उनके जो तौर तरीके हैं वह बहुत ही आकर्षित करने वाले हैं। देखिए, बिहेवियर में उनका बिहेवियर क्या है उसके बारे में बात कर लिया। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट अर्थात हिज मेथड ऑफ टीचिंग अर्थात उनके पढ़ाने का तरीका। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे पहले तो 3-4 पॉइंट लिखेंगे
पॉइंट में देखिए, आप 1 2 3 करके ना लिखे तो बेहतरीन हो, क्योंकि 1 2 3 आप लिखेंगे तो काउंट होता है कि आपने कितना एग्जैक्ट पॉइंट लिखा है, बिंदु लिखा है। लेकिन यदि आप स्टार का प्रयोग करते हैं तो उस समय एग्जामिनर जो होते हैं वह बैठ के आपका नंबर काउंट नहीं करता है, वो ध्यान इतना नहीं देता है। आपके मेन मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे आपने कितना पॉइंट लिखा है। तो इस वजह से जब भी आप लिखिएगा, ऐसे वगैरह जब भी लिखिएगा, आप उसमें स्टार का प्रयोग करके, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट दिया वैसे आप स्टार का प्रयोग करके लिख सकते हैं। तो बात करते हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग, अर्थात उनके पढ़ाने का तरीका। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। उनके पढ़ाने का तरीका जो है वह बहुत ही प्रभावशाली है। दूसरा होगा, हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। उनके जो अभ्यास होते हैं वो बहुत ही रोचक होते हैं। अगला है, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम इजली। कोई भी कमज़ोर विद्यार्थी उन्हें आसानी से, सरलता से फॉलो करता है या अनुसरण करता है। बिकॉज, क्योंकि ही सीज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स हिम। वह विद्यार्थियों की कमज़ोरी को पकड़ते हैं और तब उन्हें पढ़ाते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। वह अपने विषय के मास्टर हैं, अर्थात मालिक हैं। तो देखिए, यह हो गया हमारा चौथा पॉइंट, अर्थात उनके पढ़ाने का तरीका क्या था वो हम सीख लिए। अब बात करते हैं पाँचवें पॉइंट, अर्थात पाँचवा पॉइंट हो जाएगा हमारा हिज क्वालिटीज़, अर्थात उनकी विशेषताएँ। तो देखिए, किसी की भी विशेषताएँ लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि दे हैव मेनी गुड क्वालिटीज़, ठीक है, और तब आप उसमें पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु हो जाएगा हमारा, ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़। उनमें बहुत ही अच्छी या बहुत सारी विशेषताएँ, अच्छी विशेषताएँ हैं। पहला होगा, ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। वह अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। ही इज़ रेगुलर, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग। वह प्रतिदिन उपस्थित होने वाले, कठिन मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास। वह कक्षा में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल टाइम। वह अपने विद्यार्थियों को हर समय व्यस्त रखते हैं। ही इज़ काइंड हार्टेड। वह एक दयालु व्यक्ति हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट बाय गिविंग देम बुक। वह गरीब बच्चों की उन्हें पुस्तक देकर उनकी मदद करते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। वह इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि उन्हें प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। ही इज़ एन आइडियल टीचर। वह एक आदर्श अध्यापक है। सो इसलिए आई लाइक हिम मोस्ट। इसलिए मैं उन्हें अधिक पसंद करती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं उन पे गर्व करती हूँ। देखिए, ये सारे हो गए उनके गुड क्वालिटीज़। देखिए, टीचर आपके प्रत्येक विद्यालय में कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा, उन सभी टीचरों में जो आपको हर एक कैरेक्टर के हिसाब से अच्छा लग रहा होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप कभी भी उनकी बुराइयाँ आप इसमें नहीं लिखेंगे। उनमें देखिए, वो आपको सिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप उनसे सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ अगर कोई इशू हो रहा है कभी तो आप उनकी इसमें बुराइयाँ लिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो आपका पेपर चेक करेगा वो खुद ही एक अध्यापक है। तो आप सोच सकते हैं कि एक अध्यापक से दूसरे अध्यापक की बुराई करेंगे तो क्या आपको मार्क मिलेंगे? नहीं। इसलिए जब भी आप ऐसे लिखिए, किसी भी बिंदु पर लिखिए, तो वहाँ पे उनकी गुड क्वालिटीज़ ही लिखिएगा। देखिए, बात करते हैं हम कंक्लूज़न, अर्थात निष्कर्ष। तो देखिए, किसी भी एसे में पहला बिंदु जो होता है इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बारे में उसके मेथड वगैरह होता है, और अंत में कंक्लूज़न होता है, अर्थात निष्कर्ष। अर्थात जो भी है, जो भी प्रक्रियाएँ हुई हैं उससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए, इसमें लिखेंगे कि उनके पढ़ाए हुए जो बच्चे होते हैं वह अच्छे पोस्ट पे होते हैं। उससे लाभ क्या है, उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों को क्या लाभ है और उन्हें क्या लाभ है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं पहले। हिज वे टू टीचिंग इज़ सो गुड दैट ऑल द स्टूडेंट अचीव वेल एवरी ईयर। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है या इतना बेहतरीन है कि सभी विद्यार्थी हर वर्ष अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। द स्टूडेंट्स क्रिएटेड बाय देम बिकम डॉक्टर। उनके द्वारा बनाए हुए बच्चे या पढ़ाए हुए बच्चे बिकम और डॉक्टर, एक डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स इंजीनियर बनते हैं, टीचर्स अध्यापक बनते हैं, आईएएस एंड पीसीएस आईएएस और पीसीएस बनते हैं, एंड एटीसी और अन्य भी पद अधिकारी होते हैं या अन्य भी अधिकारी होते हैं। सो इसलिए ऑल स्टूडेंट लाइक हिम मोस्ट। इसलिए सभी विद्यार्थी उन्हें बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। देखिए, हमने पहला, जैसे कि पहले ही कहा था कि सबसे पहले किसी भी ऐसे में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं,
फिर मान लीजिए ये तो टीचर के बारे में था, अगर साइंस के बारे में होता तो ही आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। साइंस से आपको लाभ क्या है, उससे हानि क्या है, आप साइंस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आप साइंस के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, और साइंस से कंक्लूज़न निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि नई नई खोजें हो रही हैं तो उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी ऐसे हो गया, आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उनके बिंदु लिखेंगे, अर्थात कैसे वो हो रहा है, प्रक्रिया क्या है, उससे किसी को लाभ क्या है, हानि क्या है, और अंत में कंक्लूजन अवश्य देंगे कि आपको आपको उससे क्या लाभ है, या किसी को भी उससे क्या लाभ है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है।